हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम टॉपिक को लेकर चल रहे हैं कि मनुष्य के हृदय की संरचना। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे अंदर हमारा हृदय होता है उसकी ये संरचना है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसका क्या कार्य होता है, ये कैसे कार्य करता है, कैसे नहीं करता है। इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देखें। कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें। देखिए, तो ये जो है मनुष्य के हृदय की संरचना है। हमने आप ये चित्र बनाया है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे आप देखते होंगे कि एक प्रकार से हमारा जो दिल होता है, जिसे दिल बोलते हैं हम, हृदय का ही नाम होता है। ये कैसे धड़कता है, इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है, ये क्यों धड़कता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस लिए धड़कता है। ये जो होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कता है। कितना धड़कता है? 1 मिनट में 72 से 80 बार, मतलब 72 के और 80 के बीच में इतना धड़कता है हमारा हृदय। और जो नवजात बच्चे का होता है, नवजात बच्चे का लगभग इतने से और 160 के बीच में धड़कता है। तो अब हम आपको बता दें कि ये जैसे कि हाई स्पीड पे जैसे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो ये एकदम जैसे आपको लगता होगा कि ये धुक धुक कर रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो इसके कारण ये हैं कि जब हम कोई अधिक शक्ति वाला कार्य करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, हमारा शरीर कहता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की हमारे लिए ज़्यादा ही तीव्रता से बहुत आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, जैसे कि जो अनऑक्सीजन वाला हमारा रक्त होता है, उसके लिए क्या करता है, शरीर से आकर्षित करता है। मतलब हृदय शरीर से क्या करता है, खींचता है। जैसे शरीर है, मान के चलो इधर हमारा क्या है, जैसे कि इधर एक प्रकार से खोपड़ी की नसें हैं और इधर पैर की हैं, इधर हाथ की हैं, मतलब संपूर्ण शरीर की ये है वो नसें हैं। तो उनमें क्या होता है, उन्हीं के मतलब नसों से क्या होता है, हमारा रक्त का आदान प्रदान होता है। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब अनऑक्सीजन, जिसमें जैसे कि ऑक्सीजन एक प्रकार से नष्ट मतलब ख़त्म हो चुकी, अब ऑक्सीजन की पूर्ति क्या करता है हमारा, आपको पता होगा कि फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों के द्वारा हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। तो श्वास लेते हैं, तो ये जो दिख रही है आपको, ये फुफ्फुस धमनियाँ दिख रही हैं, ये किधर गई, ये फुफ्फुस सिरा है। तो ये जुड़ी हुई होती हैं हमारी किससे, ये हमारे उनसे जैसे फेफड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। तो इन्हीं का कार्य है कि फेफड़ों से ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं अपनी तरफ के लिए। तो जब ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगी तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी, और ऑक्सीजन आने के बाद में क्या होता है, जैसे ये हमारा दायां आलिंद दिख रहा है, ये दायां आलिंद लिख रहा है, तो ये दायां आलिंद एक प्रकार से ये कार्य करता है कि इसमें क्या होता है, संपूर्ण शरीर का जो रक्त होता है वो इस आलिंद में आता है, दाएं आलिंद में आता है। और आने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से ये इसमें आता है, और आने के बाद में फिर कहाँ जाता है, दाएं निले में। और उसके बाद में फिर क्या होता है, ये ऑक्सीकृत होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन वाला कौन सा है और अनऑक्सीजन वाला रक्त कौन सा है। तो देखिए, जो एक प्रकार से शुद्ध लाल रंग का होगा, शुद्ध लाल रंग का होगा, वो रक्त होगा हमारा कैसा, ऑक्सीजन युक्त। और जो एक प्रकार से जैसे कि इसमें ऑक्सीजन की कुछ कमी है, वो होगा हमारा कैसा, कुछ थोड़ा सा काला मन का। ठीक है, तो जब इसमें आएगा, इसमें आने के बाद में क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन हमारे रक्त को प्राप्त हो जाएगी, और ऑक्सीजन प्राप्त होने के बाद में तब क्या होगा, ये इसमें पहुंचता है दायां आलिंद में, और दायां आलिंद में पहुंचने के बाद में फिर कहाँ पहुंचता है, ये महाश्राय, ये दिख रही है, ये मुख्य चीज़ है हमारी महाश्राय। तो महाश्राय के द्वारा क्या होता है, हमारा जो रक्त है वो संपूर्ण शरीर में एक प्रकार से विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है इसी के द्वारा। फिर क्या होता है, जैसे यहाँ से ऑक्सीजन जब हमें प्राप्त हो गई, ऑक्सीजन प्राप्त होने के बाद में जैसे फिर हमारे अंगों को क्या होता है, एक प्रकार से नया रक्त प्रदान करता है। क्या करता है, अरे जब ऑक्सीजन मिल गई तो एक प्रकार से क्या हो गया, नया हो गया। जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल है, और अगर हम मोटरसाइकिल को चला रहे हैं और चलाते चलाते जैसे 2 महीने हो जाएं, 1 महीने हो जाए, तो हम क्या कराते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, मोबिल का चेंज कराते हैं, नहीं कराते हैं, जैसे और भी चीज़ें हैं वो चेंज कराते हैं। उसी प्रकार से इसका कारण है, जैसे कि जब हमारे अंग चलते रहते हैं और चलने के बाद में क्या होता है, जब एक प्रकार से उनमें ऑक्सीजन थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, तो ये क्या करता है, अब आपको ये दिख रहा है, देखिए। तो इसका क्या कार्य है, इसका ये कार्य है कि संपूर्ण शरीर से, जैसे कि हमारे तलवे हैं, पैर हैं और हाथ हैं, तो संपूर्ण शरीर से ये रक्त को खींचने का कार्य करता है। किसको करता है, रक्त के लिए खींचने का कार्य करता है।
तो क्या करता है, संपूर्ण शरीर के रक्त को ये क्या करता है, खींचने का कार्य करता है। एक प्रकार से खींचता क्यों है, मैंने बता दिया आपको। जब ऑक्सीजन की इसमें रक्त में कमी आ जाती है तो क्या होता है, हमारा एक प्रकार से हृदय के पास में क्या होता है, रक्त जैसे यहाँ से चला, जैसे ये हमने एक अंग मान लिया, कोई भी अंग मान लिया, तो कोई भी अंग से हमारा क्या होगा, पंपिंग होती है, इसकी रक्त की पंपिंग होती है। तो क्या होता है कि रक्त एक प्रकार से यहाँ पर आएगा और आने के बाद में फिर किस में आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद में आने के बाद में क्या होगा, उसमें फिर हमारा हृदय जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन उसमें क्या करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी प्रदान करेगा। और प्रदान करने के बाद में फिर हमारा ये कहाँ चला जाता है, महाश्राय हैं और ये जैसे कि फुफ्फुसराय हैं। इन फुफ्फुसराय से तो मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन आती है। और जैसे फुफ्फुस धमनियाँ हैं, इनके द्वारा आपको पता होगा कि मतलब पूरे शरीर में एक प्रकार से रक्त फैल जाता है। और रक्त फैलने के बाद में फिर आपको पता ही होगा कि हमारा शरीर है जो वो अच्छे प्रकार से कार्य करता रहता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि तेज हमारा ये तेज क्यों धड़कता है, जैसे हम कोई कठिन कार्य कर रहे हैं या एक प्रकार से हमें भय लग जाए, किसी चीज़ का डर लग जाए, तो हमारे ये एकदम बहुत तेज़ी से तीव्रता से धड़कता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तेज़ी से पंपिंग करता है। और देखिए मैं आपको बताऊँ कि जैसे बीपी लो बोलते हैं, ब्लड प्रेशर लो को बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, ब्लड प्रेशर लो का मतलब क्या होता है कि हमारा हृदय जो होता है वो धीरे धीरे कार्य करता है। क्या करता है, धीरे धीरे कार्य करता है। और अगर जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ब्लड प्रेशर हाई का ये मतलब हुआ कि हमारा हृदय एकदम बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। और हम क्या होगा कि एकदम एक प्रकार से बहुत तेज़ी से हमारे शरीर मतलब टोटल शरीर में रक्त का आदान प्रदान होगा, तो उसे हाई प्रेशर बोलते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब देखते हैं कि ये क्या है, आपको इस